कांग्रेस की माइनॉरिटी विभाग की बैठक चल रही थी। वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे। कई मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। बदलते रुख और बदलते हवा की बातचीत हो रही थी। जनता के गुस्से का जिक्र हो रहा था। बताया जा रहा था कि साल 2014 से 2019 तक जिस तरह से गुमराह करने वाले बयान और दावों से माहौल बनाया जाता रहा, वो माहौल अब हवा हो चुका है। अब विपक्ष नहीं, जनता सड़क पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध कर रही है और यही वजह है कि एक साल के भीतर सरकार गिर सकती है। पहले इस बयान को एक विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से दिए गए एक बयान के तौर पर ले लिया गया। राहुल गांधी ने बयान दिया होगा, नॉर्मल बात है। ये मोदी सरकार का एजेंडा आप जानते हैं, उनको एजेंडे को चलाने वाले गोदी पत्रकारों को जानते हैं। उन्होंने जो कहा, क्योंकि राहुल गांधी से पहले जो बयान दे चुके हैं वो सच साबित हुए। पेट्रोल डीजल के, डॉलर पर, कोरोना पर कितने बयान दिए, वो ज्यादातर बयान सच ही साबित हुए। लेकिन इस पूरे के पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर, या यूं कहा जाए यह दिखाकर कि नासमझ व्यक्ति हैं राहुल गांधी, इस तरीके से गोदी मीडिया ने चलाया और इसे इस तरीके से दिखाया कि अगर मोदी सरकार गिर गई अगले साल तो भारत देश अस्थिर हो जाए। मैंने तब भी कहा था मोदी इज इंडिया, ये नहीं है, नहीं है। इस देश का एक भी प्रधानमंत्री भारत नहीं हो सकता। आप उस व्यक्ति की साख से मेरे देश के सम्मान को ऐसे नहीं जोड़ सकते कि आज वो प्रधानमंत्री नहीं तो भारत का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत में जो हवा हवाई लग रहा था, जिस एजेंडे को उछल उछल कर गोदी मीडिया चला रही थी, वो सच साबित हो गई है। दरअसल एनडीए में दरार पड़ गई है। वैसे तो एक खबर हमने आपको 4-5 दिन पहले भी दिखाई थी कि नायडू बाबू, चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी से। मोदी सरकार क्या है, नरेंद्र मोदी साहब से नाराज चल रहे हैं। वजह मैंने बताई थी आपको, उनके बेटे नारा लोकेश जो हैं, नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाकर वो खुद केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं और प्रभावशाली वो मंत्रालय चाहते हैं, और ये कभी मोदी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। और इसी को लेकर हल्की फुल्की तकरार चल रही है। लेकिन अब तक कोई ऐसा बड़ा बयान निकल कर नहीं आया था, लेकिन इस बार आ गया है। जी हां, आपने नाम सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी। उस कॉकरोच जनता पार्टी जो मतलब देखा जाए वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उससे जनता जुड़ी, उसको लेकर गोदी मीडिया ने भी कहानी बतानी शुरू कर दी कि उस कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर कहीं पर है तो वो पाकिस्तान के हैं। जबरदस्ती इस कहानी को जनरेट किया गया। अगर पाकिस्तान के हैं भी तो फिर दिक्कत क्या थी, क्यों इसे बंद किया गया, इस पर सवाल था। लेकिन अब टीडीपी ने मोर्चा खोल दिया है। मोदी सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पर टीडीपी आग बबूला है। टीडीपी समझ रहे हैं ना, 16 सांसद इधर गए उधर, बिल्कुल सरकार गिरने की कगार पर आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, ये वो बयान था, मैं दिखा दूं। अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय है और बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा। उन्होंने नॉर्मल और वैसी बात कही कि जो सच साबित होती हुई नजर आती है। वहीं इमरान मसूद ने मुस्लिम वोटिंग को लेकर नैरेटिव बदलने और कांग्रेस के कामों को समुदाय तक पहुंचाने पर जोर दिया। अब आइए क्या हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी ने बताया अस्थिरता की साजिश। इनके लिए सारी चीजें अस्थिर करने वाली होती हैं, देश को अस्थिर करती हैं। मोदी और शाह को पसंद नहीं है किसानों की आवाजें, तो इस देश की मीडिया के मुताबिक, बीजेपी के नेताओं के मुताबिक ये किसान कौन हो जाते हैं, अराजक तत्व, विदेश से फंड लेकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले साजिशकर्ता। यहां तक तो गोदी मीडिया ने चरण चाटने में इतनी ज्यादा बढ़त हासिल कर ली थी कि देश के किसान जो अन्न उगाते हैं, जिनके उगाए अन्न को इनके खुद के परिवार के लोग, और ये खुद भी खाते होंगे, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, वो भी क्या कह रहे थे उनको मालूम है, उग्रवादी तक कह दिया, किसी ने खालिस्तानी कह दिया। ये शब्द हमारे देश के अन्नदाता के लिए इस्तेमाल किया था, तब भी इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए, एक ऐसा सिर्फ एक पेज जिससे लोग जुड़ रहे हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका जवाब है नहीं। वजह क्या है, वो नाम चाहे कोई भी रखे, कॉकरोच जनता पार्टी रख ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना सिंबल चेंज करना होगा, क्योंकि सिंबल सिर्फ वही मिलते हैं जो पहले से ही रिजर्व हैं चुनाव आयोग के पास। तो चुनाव आयोग के पास कॉकरोच जैसा कोई भी पॉलिटिकल सिंबल नहीं है, तो ये तो सिंबल के साथ तो नहीं आ सकते। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो सिर्फ एक आभासी एक प्लेटफॉर्म था जिससे लोग जुड़ रहे थे, उससे ये डर गए, डर ही तो गए, और इसे बीजेपी ने अस्थिरता की साजिश बता दिया। ये हर बात पर स्थिर हो जाते हैं। आए किसके नाम पर थे,
हिंदू धर्म खतरे में है। अब लग रहा है कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी का सत्ता में रहना खतरे में है। कुछ ऐसा तरीके से कहानी बनाते हैं। अब एनडीए के नेता बोले युवाओं की बात सुनी जाए। जी हां, एनडीए के घटक दलों ने, बीजेपी नहीं, एनडीए के घटक दलों ने अब मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उन्हें भी आगे जाकर अपनी जनता से रूबरू होना होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की वजह से जो लानत मलानत हो रही है उसका सामना उनको भी करना पड़ सकता है। क्या है, बीजेपी के एक अन्य सहयोगी दल ने के नेता ने कहा सीजेपी हैंडल का वायरल होना, यानी कांग्रेस जनता पार्टी का वायरल होना सभी के लिए और सरकार के लिए एक संकेत है। उन्होंने कहा आप इस देश के युवाओं को हल्के में नहीं ले सकते। यह सच है कि समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन आप उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। युवाओं में साफ तौर पर असंतोष दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बात अगर फिर मैं कह रहा हूं कोई विपक्षी पार्टी का नेता कह रहा होता तो मान भी रह जाता, विपक्ष है तो वो तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन ये बात एनडीए के नेताओं ने कही। अब इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उभरे इस ट्रेंड के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है बीजेपी के, जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना है। लेकिन जहां एक तरफ पार्टी का आधिकारिक रुख इस मामले पर अड़िग है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर और उसके सहयोगियों के बीच कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। इन आवाज़ों का मानना है कि युवाओं में पनप रहे असंतोष को सिर्फ पाबंदी लगाकर या दबाकर शांत नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या निकल कर आया, राजीव चंद्रशेखर है, उन्होंने क्या कहा, इसमें ऐसी कई निशानियां दिख रही हैं जो ये बताती हैं कोई सुनियोजित और पहले से तय की गई चीज़ है, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के किसी बयान के खिलाफ अचानक भड़का कोई गुस्सा। मैं अब सरकार में नहीं हूं, मैं केरल में काफ़ी दूर बैठा हूं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इसमें एक सुनियोजित प्रभाव अभियान की निशानियां ज़रूर है। ये इधर बात कह रहे थे, उधर दूसरी तरफ जो एनडीए के बड़े नेता हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें यह कहा गया बीजेपी के सहयोगी दल इस मामले में ज़्यादा सतर्क हैं। टीडीपी ने भी कांग्रेस जनता पार्टी के हैंडल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को नकारात्मक नज़र से देखा है। टीडीपी संसदीय दल के नेता, कोई कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता नहीं है, टीडीपी संसदीय दल के नेता है, लावू कृष्णा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया युवा मुख्यधारा के मीडिया और यहां तक कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से हटकर जानकारी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के नए रूपों की तरफ रुख कर रहे हैं। युवा लोग अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु में विजय की जीत ने हमें यही दिखाया है। तो ये सारी कहानी निकलकर सामने आती है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिस तरीके के हालात है उसे देखकर ये वाला जो रुख है टीडीपी का, वो ये समझने की कोशिश है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं पॉलिटिकली, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि भैया ये तो भारत को स्थिर करेगी, ये करेगी, जबकि उड़ी हुई नींद भी मोदी सरकार की है, लेकिन टीडीपी ने भी मोर्चा खोल दिया। नमस्कार।